हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 10th के लिए बोर्ड एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ये हमेशा आपका बोर्ड एग्जाम में हर एक सेट में कहीं का भी सेट हो यूपी बोर्ड का, ठीक है, वो है आपका मानव पाचन तंत्र। और लॉन्ग क्वेश्चन 7 नंबर का आता है। कितने का? 7 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो बेटा ध्यान से समझेंगे इसमें इसकी प्रक्रियाएं क्या क्या होती हैं। पूछा क्या जाता है क्वेश्चन में कि मानव पाचन तंत्र किसे कहते हैं, इसके प्रमुख भाग लिखिए, या मानव पाचन तंत्र किसे कहा जाता है, इसके प्रमुख भागों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए और सचित्र डायग्राम यानी सचित्र आरेख बनाइए, या कह सकते हैं नामांकित आरेख बनाइए। क्या? नामांकित आरेख बनाइए। तो ध्यान देंगे बेटा, मानव पाचन तंत्र क्या है। तो मानव पाचन तंत्र, सबसे पहले जब हम मानव पाचन तंत्र लिखेंगे तो मानव पाचन तंत्र हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालने के बाद उसकी परिभाषा लिखेंगे। तो मानव पाचन तंत्र क्या होता है लिखेंगे, कैसे लिखेंगे बेटा कि मानव शरीर में भोजन के पाचन के लिए, मानव शरीर में भोजन के पाचन के लिए एक विशेष प्रकार का तंत्र पाया जाता है जिसे मानव पाचन तंत्र कहते हैं। मानव पाचन तंत्र के प्रमुख भाग पूछे जाते हैं तो बेटा प्रमुख भाग में बताएंगे आप आहार नाल से शुरू करेंगे। 2 भाग होते हैं इसके, आहार नाल और पाचक ग्रंथियां। आहार नाल और पाचक ग्रंथियां। तो आहार नाल के प्रमुख भाग होते हैं बेटा मुख से लेकर गुदाद्वार तक, मुख से लेकर गुदाद्वार तक जितने भी हमारे यहाँ पाचन में सहायक अंग है हमारे, वो क्या कहलाते हैं? आहार नाल के भाग कहलाते हैं। तो देखेंगे पहला प्रमुख भाग क्या होगा आपका? मुख होगा। क्या होगा? पाचन तंत्र का पहला भाग यहाँ पर मुख होगा। तो मुख में आप बताएंगे मुख क्या होता है। मुख के अंदर जीभ होती है। जीभ क्या करती है? हमारे भोजन को निगलने में सहायक होती है, क्योंकि जीभ एक दिन में 1 से 1.5 लीटर लार का स्त्रावण करते हैं। जैसे ही हम भोजन को मुंह के अंदर रखते हैं, जीभ हमारी अपने आप स्वयं ही लार का स्त्रावण करने लगती है, जिससे हमें भोजन को निगलने में आसानी होती है। और हमने बताया कि जीभ जो है कितने लार का स्त्रावण करती है? एक दिन में कम से कम 1.5 लीटर लार का स्त्रावण करती है। अब बात आ जाती है कि यहाँ पर कि हमारे मुंह के अंदर कितनी लार ग्रंथियां होती हैं, कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। तो ध्यान रखेंगे बेटा, हमारे मुंह के अंदर 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कितना? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जो एक दिन में 1.5 लीटर लार का स्त्रावण करती हैं। उसके बाद बेटा अगला भाग दूसरा आता है ग्रसिका। तो ग्रसिका के बारे में बताएंगे क्या कि मुख से आमाशय तक फैली एक नली को ग्रसिका कहते हैं, जिसकी लंबाई 23 से 27 सेंटीमीटर होती है। इसका प्रमुख कार्य भोजन को मुख से आमाशय तक पहुंचाना होता है। कहां से? मुख से आमाशय तक। तो यहाँ ग्रसिका से भोजन फिसलता हुआ आमाशय में पहुंचता है। ये भी आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि ग्रसिका द्वारा भोजन फिसलते हुए आमाशय में पहुंचता है। तो 2 के कार्य पता चल गया आपको। अब अगला पार्ट आ जाता है बेटा आमाशय। आमाशय क्या है? ठीक है, आमाशय क्या है? तो देखिए आमाशय यानी कि ग्रसिका से आगे जो हमारा पाचन तंत्र का भाग है वो आमाशय कहलाता है। आमाशय में 3 प्रकार के पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? पेप्सिन, लाइपेज और HCl। क्या क्या? कि आमाशय में 3 प्रकार के पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं, पेप्सिन, लाइपेज और HCl, जो कि हमारे द्वारा ग्रहण किए गए जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ने का कार्य करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि आमाशय में जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ा जाता है, जो कि पेप्सिन और लाइपेज तथा HCl के द्वारा किया जाता है। अब इसके बाद आता है बेटा आमाशय के बाद आता है आपका बड़ी आंत। क्या आता है? बड़ी आंत, यानी कि इसको बृहदांत कहते हैं। बृहदांत से पहले बेटा छोटी आंत होती है। क्या होती है? छोटी आंत होती है। तो पहले छोटी आंत के बारे में जानेंगे। छोटी आंत को बेटा कहते हैं क्षुद्रांत। क्या कहते हैं? क्षुद्रांत। तो छोटी आंत की सबसे पहले हमें पता होना चाहिए यहाँ क्या होता है और इसकी लंबाई क्या होती है और इसका चौड़ाई क्या होती है। तो बेटा ध्यान रखेंगे आमाशय से अगले भाग को क्षुद्रांत कहते हैं, जिसकी लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। कितनी? 6 से 7 मीटर लंबाई होती है, तथा जिसकी चौड़ाई लगभग 2.5 सेंटीमीटर होती है। तो देखिए बेटा छोटी आंत कौन सी है? ये यहाँ से जो आपको ये कुंडलित आंत दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं छोटी आंत, जिसकी लंबाई होती है कितनी? 6 से 7 मीटर। कितनी? 6 से 7 मीटर। यानी कि आहार नाल के बाद हमारे पाचन तंत्र का सबसे बड़ा हिस्सा यही है। ठीक है,
जिसे क्या कहते हैं छोटी आंत। कितनी लंबाई है 6 से 7 मीटर। पूछा जाता है कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है और इसकी चौड़ाई कितनी होती है। चौड़ाई कितनी होती है 2.5 सेंटीमीटर, लंबाई 6 से 7 मीटर। ठीक है, अब इसके बाद आता है बेटा यहाँ पर होता क्या है। तो हमने बताया कि आमाशय से भोजन क्या होता है आधा पचता है, यानी कि यहाँ से क्या करता है जटिल कार्बनिक पदार्थों को ये सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ता है। तो यहाँ से जो अध पचा भोजन है वो हमारी छोटी आंत में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है छोटी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत में पहुंचने के बाद में यहाँ पर क्या होता है उन पदार्थों को, जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो उसको वसा में तोड़ दिया जाता है, कार्बोहाइड्रेट को वसा में तोड़ दिया जाता है, और वसा को बसीय अम्लों में तोड़ दिया जाता है, वसा को बसीय अम्लों में तथा प्रोटीन में तोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि जो आमाशय ने कार्बोहाइड्रेट्स में तोड़ा था उन कार्बोहाइड्रेट्स को क्या करता है छोटी आंत में यहाँ पर वसा में बदला जाता है और वसा से बसीय अम्लों में बदला जाता है और या प्रोटीन। ठीक है, इनको तोड़ने के बाद यहाँ इस भोजन को पूर्ण रूप से पचाया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। क्या कहेंगे कि हमारी छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है, जिसकी लंबाई 6 से 7 मीटर तथा चौड़ाई 2 से 2.5 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद यहाँ से भोजन, यहाँ पूर्ण पाचन के बाद भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है बड़ी आंत में। फिर उसके बाद अगला नंबर डालेंगे बड़ी आंत यानी बृहद आंत। तो आप बताएंगे बड़ी आंत क्या है। ठीक है, कि बड़ी आंत में छोटी आंत से पूर्ण रूप से पचा हुआ भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है, बड़ी आंत में पहुंचता है, जिसकी लंबाई 1 से 1.5 मीटर होती है। कितनी 1 से 1.5 मीटर होती है तथा चौड़ाई कितनी 4 से 7 सेंटीमीटर होती है। तो आप देखिए यहाँ पर कि छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर है। कितनी 6 से 7 मीटर, जबकि बड़ी आंत की लंबाई कितनी है 1.5 मीटर है। तो यानी कि बड़ी आंत जो है छोटी आंत से लंबाई में छोटी है। ठीक है, देखो यह उल्टा हो रहा, बड़ी आंत है नाम से बड़ी है लेकिन छोटी आंत से लंबाई में छोटी है। तो छोटी आंत क्या है लंबाई में ज्यादा बड़ी है। और चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई में बेटा ध्यान देंगे कि बड़ी आंत की चौड़ाई ज्यादा होती है, बड़ी आंत की चौड़ाई ज्यादा होती है और छोटी आंत की चौड़ाई कम होती है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है बेटा अगला पार्ट गुदाद्वार। तो गुदाद्वार से पहले कुछ चीजें हैं आपकी, यकृत है। क्या है यकृत है और पित्ताशय है। देखिए यकृत क्या है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी जाती है आपसे। क्या पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है या मानव पाचन तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, तो वो होता है बेटा यकृत, जिसे हम लीवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं लीवर कहते हैं। यकृत के अंदर बेटा पाया जाता है पित्ताशय। क्या पाया जाता है पित्ताशय, जहां पित्तरस का निर्माण होता है। क्या होता है पित्तरस का निर्माण होता है। एक चीज और आपको बता देते बेटा कि यहाँ पर जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं जठर ग्रंथियां, जो जठर रस का स्त्रावण करती हैं। क्या करती हैं जठर रस का स्त्रावण करती हैं। तो यहाँ कितनी जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो याद रखेंगे यहाँ पर लगभग 3 करोड़ जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। कितनी लगभग 3 करोड़ जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो ये बेटा हो गया आपका पूरा मानव पाचन तंत्र। क्या हो गया मानव पाचन तंत्र। देखिए यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए कि जो पित्ताशय है यहाँ पित्तरस का निर्माण हो रहा है और पित्ताशय जो जुड़ा होता है हमारे अग्नाशय से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है अग्नाशय से जुड़ा होता है। यहाँ पर हमारे भोजन के साथ क्या होता है वो भी जान लो बेटा कि देखिए पित्ताशय का काम क्या होता है पित्तरस का निर्माण करता है और पित्तरस क्या करता है जो हम भोजन खाते हैं उस भोजन को ये क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। क्या करता है क्षारीय माध्यम प्रदान करता है।